कुल मिलाकर जिस तरीके से जो एक चिट्ठी लिखी गई, जो जवाब दिया गया उद्धव ठाकरे का, उसमें कहीं ना कहीं विधायकों की टीस भी थी और उसमें एक जो प्रमुख हमला किया गया वो किया गया आदित्य ठाकरे पर, उद्धव ठाकरे के बेटे पर। महाराष्ट्र में सरकार में मंत्री हैं उन पर, उनको लेकर क्या परेशानी है इस पूरे रेबल ग्रुप की, बागी ग्रुप की, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या हिंदुत्व, अयोध्या और राम मंदिर शिवसेना के मुद्दे? आदित्य ठाकरे अयोध्या गए तो विधायकों को क्यों रोका? विधायकों को फोन पर आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री से मिलने क्यों नहीं देते थे? ये वो सवाल है जो एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों ने उद्धव ठाकरे से पूछे। ये एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों की नाराजगी की वजह है और इन सभी सवालों के किरदार एक है, आदित्य ठाकरे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या शिंदे की नाराजगी की वजह आदित्य ठाकरे है? क्या बागियों की नाराजगी आदित्य ठाकरे से है? क्या उद्धव की कुर्सी पर खतरा आदित्य की वजह से आया? क्या उद्धव ठाकरे की वजह से शिवसेना टूटने वाली है? ये बातें उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के खत से साफ जाहिर हो रही है। खत में क्या लिखा है उससे पहले आपको ये तस्वीर देखनी जरूरी है। तस्वीर है आदित्य ठाकरे अयोध्या दौरे पर थे। अयोध्या पहुंचकर इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की, हनुमानगढ़ी में पूजा की, साथ में संजय राउत मौजूद थे। आदित्य ठाकरे ने अयोध्या में अपने बयान में कहा कि वो राजनीति करने के लिए नहीं बल्कि रामलला के दर्शन करने आए हैं। आदित्य ठाकरे के अयोध्या पहुंचने से एक दिन पहले करीब 2000 शिव सैनिक मंगलवार देर रात अयोध्या पहुंचे थे। एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों की टीस यही है। उद्धव ठाकरे के नाम लिखे अपने इस ओपन लेटर में ये लिखा गया है, क्या हिंदुत्व, अयोध्या और राम मंदिर शिवसेना के मुद्दे? तो अब जब आदित्य ठाकरे अयोध्या गए तो आपने हमें जाने से क्यों रोका? आपने खुद विधायकों को फोन करके अयोध्या नहीं जाने की बात कही थी। मेरे कई साथियों और मैं जो मुंबई हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए निकले थे, उन्होंने अपना सामान चेक इन कर दिया था। जैसे ही हम विमान में सवार होने वाले थे, आपने विधायकों को अयोध्या न जाने के लिए कहा। चलिए, यहाँ पे जो भी गतिविधि हो रही है उस पर एक फास्ट पेस ब्रेकिंग न्यूज़ बुलेटिन आपको दिया। अब यहाँ पर कुछ होता है तो वो भी आपको बताएंगे, पर उससे पहले 6:30 हो गए, वक्त हो चुका है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, और आज इसी से जुड़ी हुई स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपके पास आए हैं। ऐसा कौन दो किरदार हैं जिन्होंने शिवसेना के एक सबसे सच्चे सिपाही को बगावत करने के लिए मजबूर कर दिया? क्या मुख्यमंत्री ना बनने की जो टीस थी, क्योंकि एक ज़माने में जब बात चल रही थी तो एकनाथ शिंदे को लगता था कि मुख्यमंत्री वही बन जाएंगे, क्या मुख्यमंत्री ना बनने की टीस 2.5 साल बाद अब उद्धव ठाकरे से ऐसा बदला लेकर उतार रहे हैं कि ना सिर्फ उनकी कुर्सी छीनने पे पीछे पड़े हुए हैं, बल्कि पार्टी भी उनके हाथ से छीनने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। पूरी पटकथा हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। एकनाथ शिंदे की बगावत, उद्धव ठाकरे से बदला। में एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के वक्त शिवसेना के विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे थे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर सबसे पहला हक एकनाथ शिंदे का बनता था। लेकिन मौका मिलते ही उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद पर अपना नाम आगे बढ़ा दिया और मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गए और एकनाथ शिंदे मन महसूस कर रह गए। शिवसेना में सबसे बड़ा विद्रोह, देवेंद्र फडणवीस का प्रतिघात।
2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को लेकर हुआ जनादेश, जहां पर आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उनकी अगुवाई में इलेक्शन लड़ा गया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना से 2 गुने वोट सीटें को हासिल किया। हालांकि दोबारा से ताजपोशी देवेंद्र फडणवीस की होनी थी, लेकिन शिवसेना ने मुख्यमंत्री की उपाधि को हासिल करने के लिए अपने कट्टर विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाया। महाविकास आघाड़ी सरकार जो है होती है वो फॉर्म होती है। इसी वजह से अजित पवार को भी जो डिप्टी सीएम बनाया गया, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की जोड़ी को भी तोड़ा गया और आखिर में वोटों की गिनती उस आंकड़े के चलते देवेंद्र फडणवीस को बड़े ही भारी मन से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का सपना तोड़ना पड़ा। फिलहाल फडणवीस खामोश हैं। पर्दे के पीछे से शिवसेना में विद्रोह का खेल देख रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि दिल्ली में लिखी गई ये स्क्रिप्ट को वाया गुवाहाटी महाराष्ट्र की सियासी जमीन पर उतारने में जुटे हैं। डमी कार और डायलिसिस की सरकार बहुत दिन नहीं चलती, तो अब डमी कार और डायलिसिस की सरकार चला करके जुगाड़ और जोड़ तोड़ से जनादेश को अपहरण करके अगर कोई समझता है कि ये बहुत दिन चलेगा, तो बहुत दिन नहीं चल पाता। और इसलिए उस डमी कार पे बैठ करके और डायलिसिस की सरकार जो लोग चला रहे थे, उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि सरकारें जुगाड़ और जोड़ तोड़ से नहीं, जनादेश से बनती हैं। जबकि शिवसेना के इतिहास में सबसे बड़े बागी एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में बागियों के साथ उद्धव ठाकरे को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे 2.5 बरस के सत्ता सुख के बाद मुख्यमंत्री आवास वर्षा बंगले को छोड़ अपने खानदानी रिहाइश मातोश्री पहुंच चुके हैं और उनके सबसे करीबी संजय राउत किसी कीमत पर शिवसेना को ठाकरे परिवार के पाले में रखने के लिए शिंदे की लकीर पर ही चलने की दुहाई दे रहे हैं। महाविकास आघाड़ी में अगर कोई रहना नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। इससे पहले उद्धव कैसे अपने पिता और महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदू हृदय सम्राट का रुतबा रखने वाले बाला साहब ठाकरे के अंदाज से बिल्कुल उलट पार्टी बचाने की गुजारिश करते नजर आए, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले शिंदे और फडणवीस की जोड़ी ने उद्धव से कैसे बदला लिया, उसकी कहानी सुनिए। सूत्रों के मुताबिक 2015 के बाद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और मंत्री से हटकर बेहद करीबी दोस्त बन गए। दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि 2019 में शिवसेना से अलग चुनाव लड़ने की सूरत में शिंदे को ठाणे से बीजेपी के टिकट पर उतारने की तैयारी थी। कहा तो यहां तक जाता है कि एकनाथ शिंदे का नाम बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल हो चुका था, लेकिन 2014 के उलट 2019 में बीजेपी शिवसेना ने साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ऐसे में शिंदे शिवसेना उम्मीदवार के तौर पर ही चुनाव लड़े। इस बार एकनाथ शिंदे का विजन एकदम क्लियर है। 2/3 शिवसेना पर कब्जा के साथ ही बीजेपी के गठबंधन सरकार में शामिल होने पर उन्हें उप मुख्यमंत्री पद के साथ ही साथ अपने सहयोगियों के लिए 1 दर्जन जगह मिल सकती है। बीजेपी ठाणे की कमान शिंदे को सौंप सकती है, जो कि शिंदे के दिल के बेहद करीब है। ठाकरे परिवार से शिंदे की नाराजगी की बड़ी वजहों में एक ठाणे में उन्हें कमजोर करने की कोशिश को भी माना जा रहा है। एकनाथ ठाणे में फ्री हैंड चाहते थे, लेकिन उद्धव और आदित्य ठाकरे उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहे थे। लेकिन अब बगावत के बाद बीजेपी के साथ शिंदे का ये ख्वाब पूरा होने में कोई अड़चन नहीं आने की उम्मीद है। पिछली सरकार में तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में थे। शिंदे के करीबियों के मुताबिक 2014 के नतीजे के बाद शिवसेना ने उन्हें विपक्ष का नेता बनाया। फिर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने पर उन्हें पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया। शिंदे के करीबियों का दावा है कि वो इससे भी बेहतर महकमे और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के हकदार थे। अगर शिवसेना उस वक्त बीजेपी से ढंग से सौदेबाजी करती तो शिंदे को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता था। लेकिन कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि सियासी रूप से ताकतवर होने पर शिंदे उनके लिए चुनौती बन सकते थे। 2019 में ठाकरे ने जब बीजेपी से रिश्ता तोड़ा तो तमाम शिवसेना विधायकों को एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद थी। भावी मुख्यमंत्री शिंदे जैसे संदेश लिखे पोस्टर भी ठाणे में लगाए गए, लेकिन तब उद्धव ठाकरे ने बाल ठाकरे के स्टैंड से ठीक उलट खुद सीएम की कुर्सी संभाल ली।
कहा यह भी जाता है कि साल 2014 और 2019 की पारी के दरमियान ही बीजेपी ने यह भांप लिया था कि एकनाथ शिंदे के राजनीतिक अरमान काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा हटके हैं और वो शिवसेना के अंदर खुद को दरकिनार होता हुआ महसूस कर रहे हैं। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट था, जो 12,000 करोड़ का था, वो भी एकनाथ शिंदे को दिया। उसकी पूरी जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे के हाथों में सौंपी गई। हालांकि कहा यह भी जाता है कि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को पूरी सरकार के आखिरी के 6 महीनों में डिप्टी सीएम भी बनाना चाहते थे। अब एकनाथ शिंदे अपनी ख्वाहिश के बेहद करीब हैं। उनके खेमे में विधायकों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस पूरे सियासी खेल पर बीजेपी की पैनी नजर है। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर हलचल तेज है। फडणवीस के घर क्या चल रहा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जाहिर है वहां अगली सरकार को लेकर फुल प्रूफ प्लान पर मंथन चल रहा होगा, क्योंकि 2019 में जिस तरह से फडणवीस के हाथ से सत्ता फिसली थी, बाजी पलटी थी, उससे सीख लेकर बीजेपी और फडणवीस अब की बार बेहद खामोशी से अपने मिशन को अंजाम देने में जुटे हैं। जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसको बहुत माइन्यूटली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इससे कुछ परिवर्तन होगा यह कहना ये थोड़ा प्री मैच्योर्ड होगा। इट्स हैंडल विथ केयर एंड वी हैव टू सीन वेरी कीनली। वी आर ऑब्जर्विंग ऑल सिचुएशंस। कैमरे पर बीजेपी के नेता भले ही साफ साफ बोलने से परहेज कर रहे, लेकिन अगर आप बीते कुछ दिनों में महाराष्ट्र के पॉलिटिकल एक्शन को याद करेंगे तो पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाएगी। राज्यसभा में वोट की कमी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज होती है। साथ ही साथ विधान परिषद के इलेक्शन के दौरान भी 5वें कैंडिडेट के लिए वोट्स न होने के बावजूद भी बीजेपी मैदान मार लेती है। साफ दर्शाता है कि ये शिवसेना के अंदर नाराज विधायकों का फलसफा था और साथ ही साथ क्रॉस वोटिंग का नतीजा था कि बीजेपी अग्रसित रही। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिवसैनिक विधायक इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो हिंदुत्व पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ शिवसेना पार्टी के सुप्रीमो की एनसीपी और कांग्रेस के साथ बढ़ती हुई दोस्ती से अपनी नाराजगी को उन्होंने कुछ इस तरह से दर्ज कराया। उद्धव से गुस्से का आलम यह है कि शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट ने उनके नाम एक खुला खत लिखा है। इस चिट्ठी के जरिए क्या कहा गया आपको वो भी दिखाते हैं। शिंदे गुट के विधायक ने लिखा है, हमारे लिए मुख्यमंत्री आवास वर्षा बंगला के दरवाजे बंद थे। बंगले के गेट पर घंटों खड़े रहना पड़ता था। फोन करने पर रिसीव नहीं किया जाता था। पार्टी का विधायक होने के बावजूद हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती थी। इस तरह से विधायक का अपमान किया जाता था। आपके आसपास के लोगों ने हमारी पीड़ा सुनी नहीं। हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर शिवसेना के मुद्दे हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे के साथ अयोध्या जाने से भी रोक दिया गया। प्लेन में बैठने के बाद एयरपोर्ट से वापस बुला लिया गया, यानी हमें रामलला के दर्शन से भी रोक दिया गया। इससे पहले शिवसेना सांसद भावना गवली ने भी उद्धव को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर बीजेपी से दोस्ती की अपील की थी। शिवसेना में जो विद्रोह का मंजर आज दिख रहा है, कोई 1 या 2 दिन में वो पैदा नहीं हुआ, बल्कि एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन के वक्त ही इस विद्रोह की बीज पड़ गई थी। और 1 साल बाद शिवसेना के विधायक जो कि नाराज होना शुरू हो गए थे, वो मैदान पर उतर गए। लेकिन तब कोरोना और मुख्यमंत्री की खराब सेहत ने सरकार को बचा लिया। लेकिन 2.5 साल के बाद विधायकों का सब्र का बांध टूट गया। यानी पहले उद्धव नॉट रीचेबल थे और अब बागी उनके हाथ से निकल गए हैं। ऐसा नहीं है कि उद्धव बागियों को मनाने में कोई कोर कसर छोड़ रहे हैं। उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलते हुए मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख पद छोड़ने की बात तक कह दी है। समोर बसा, मी देतो राजीनामा। चला, मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्याने गायब केलेले आहे त्यांनी यावं आणि माझे राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। महाराष्ट्र और शिवसेना के सियासत के जानकार बताते हैं कि उद्धव का ये अंदाज उनके पिता बाला साहब से बिल्कुल जुदा है। उद्धव की बातों में वो हनक, वो दबंगई झलकती ही नहीं जो बाल ठाकरे के संबोधन में हुआ करती थी। हा एक संताप आहे। काय सहन करतात त्याविषयी कोणी म्हणतात की आमच्या एका खासदाराला मारलं, जोडणार की शिवसेनेच्या तिकिटावरती निवडून यायचं आणि बदमाश तिकडे जातात, मग त्यांना काय ओवाळू?
आणि आता प्रश्न विचारला की समजा उद्या तुमच्या हातामध्ये सत्ता आली आणि तुमचे आमदार तिकडे गेले, तर मात्र आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, यापुढे एक आमदार जर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा. तभी तो कहा जा रहा है कि ये वो शिवसेना नहीं जिसे बाल ठाकरे ने बनाई. जिस हिंदुत्व की विचारधारा पर बाला साहब ने रत्ती भर भी समझौता नहीं किया, उसी को ताक पर रखकर सत्ता के लिए उद्धव ने कांग्रेस एनसीपी संग सरकार बना ली और यही उद्धव और ठाकरे परिवार के लिए बहुत महंगा साबित हो गया. जो बाला साहब के सामने एक बाला साहब के एक हुंकार पे या ठाकरे साहब को बाला साहब को कुछ अपशब्द कहने पे पूरा महाराष्ट्र जलता था, वो पकड़ अब उद्धव की नहीं रही है. ये जनरेशन का गैप भी है. और सबसे बड़ी बात जो है कि बाला साहब के पास जीवंत संबंध थे, बाला साहब के पास एक लोगों के साथ संवाद स्थापित करने की कला थी और एक एक कार्यकर्ता अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता था. उद्धव ठाकरे के साथ ये नहीं है. उद्धव ठाकरे कारपोरेट सेक्टर जैसी पार्टी चला रहे हैं. इस वजह से उनका जीवंत संपर्क समाप्त हो गया है. वो अपने बेटे के प्रमोशन में इतने ही हो गए हैं और बेटे की साथ जो बाकी जो इमैच्योर टीम है, उस इमैच्योर टीम ने कार्यकर्ताओं को मातृश्री बंगले से बहुत दूर किया. ये तमाम बड़े चैलेंजेस उद्धव के सामने हैं. एक बात ज़रूर है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है. उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे में ज़मीन आसमान का फर्क है. कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की सधी चाल और एकनाथ शिंदे के मझे पैतरे ने ठाकरे सरकार की जड़ें खोद दी. फडणवीस और शिंदे ने ऐसा प्रतिघात किया कि ठाकरे न सरकार के रहे न ही शिवसेना के. मुंबई से गौरव श्रीवास्तव और गुवाहाटी से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत.